सर्दियों के मौसम में अक्सर पुदीने के पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। उनकी पत्तियां काली होकर नीचे गिरने लगती हैं। पौधे भी एकदम बेजान और मुरझाए से हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूं कि सर्दियों से सूखे मुरझाए पौधे को हरा भरा करने के लिए आपको किन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है, साथ ही साथ किन ऐसी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना है जिससे आपका सूख रहा पुदीने का पौधा फिर से हरा भरा हो जाए और आप उनसे अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में पुदीने के पौधे अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं क्योंकि ये भी एक परमानेंट पौधे हैं और सक्युलेंट वैरायटी के पौधे हैं। सर्दियों में जब काफ़ी ठंडक पड़ती है तो इनकी पत्तियां काली होकर नीचे गिरने लगती हैं क्योंकि सक्युलेंट वैरायटी के पौधे होने की वजह से इनके तनों में काफ़ी अधिक मात्रा में पानी होता है और वह ठंड की वजह से पानी जो है जम जाता है, जिसकी वजह से पत्तियां काली होकर नीचे गिरने लगती हैं। लेकिन जैसे ही दिन का टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि 20 डिग्री के ऊपर पहुंचने लगता है और मौसम गर्म होने लगता है, तो पुदीने के पौधे अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर देते हैं। इसी के साथ में दोस्तों, पुदीने के पौधों में जड़ें नहीं होती हैं। इनके लंबे तने ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और जैसे जैसे ऊपर की तरफ ये बढ़ते हैं तो इनके हर नोड एरिया पर रूट्स निकलती जाती हैं और ये जहाँ जहाँ मिट्टी को टच करती हैं वहीं से जड़ें बनती जाती हैं। यही वजह होती है कि यदि आप एक पुदीने की कटिंग या एक पुदीने के पौधे को लगाते हैं तो धीरे धीरे वो इतना ढेर सारा पुदीना तैयार हो जाता है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि पुराने पुदीने के पौधों पर ऐसे कौन से काम करने हैं और कौन सी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है जिससे कि वो फिर से ग्रोथ को स्टार्ट कर सकें। सबसे पहले इसको घना बनाने के लिए हमें इसकी कटिंग करनी होगी। तो कटिंग करने के लिए पुदीने की जितनी भी एक्स्ट्रा ग्रोथ है इस सब को हटा देना है और इसकी कटिंग हमें बॉटम से करनी है जिससे कि नई ग्रोथ वहीं से स्टार्ट हो जाए। और जो भी इस पे सूखी डालियां हैं जिनको हरी नहीं होनी है या जो पत्तियां खराब हो गई हैं उन सभी को पौधे पर से हटा देते हैं। साथ में अगर पौधे में किसी तरीके का खरपतवार या कोई घास वगैरह है तो उसको भी हटा देते हैं जिससे कि जब पौधा अपनी ग्रोथ को स्टार्ट करे तो उसको किसी तरीके की रुकावट ना आए। कटिंग करने के बाद मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर देते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि तनों को बचाकर धीरे से गुड़ाई करनी है क्योंकि इनमें जड़ें नहीं होती हैं, इनमें जड़ें इनके तनों में ही होती हैं। आप रिपोर्ट भी अभी कर सकते हैं लेकिन अभी इसके लिए ये समय सही नहीं है। मार्च के महीने में रिपोर्ट या फिर कटिंग के द्वारा पौधे को लगाया जा सकता है। अभी सिर्फ अपने पुराने पुदीने के पौधे की सिर्फ कटिंग करके उसको खाद ही देना है क्योंकि पुदीने के तने पूरी मिट्टी में फैले हुए हैं और इन तनों को बचा के हल्की सी जगह बनानी है खाद देने के लिए। और खाद देने के लिए इसमें वर्मी कंपोस्ट और नीम खली का पाउडर मिलाना है। फ्रेंड्स, नीम खली के पाउडर से अगर किसी तरीके का कोई कीड़ा मकोड़ा होएगा तो वो पौधे पर से हट जाएगा। अगर किसी तरीके की फंगस वगैरह भी मिट्टी में लगी हुई है तो वो भी इससे हट जाएगी। और वर्मी कंपोस्ट देने का ये फ़ायदा होगा कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के अलावा बहुत से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो क्योंकि पौधों के तने मिट्टी में काफ़ी फैले हुए होते हैं इसलिए फ्रेंड्स इसमें खाद हमेशा छिड़क के दी जाती है। तो आप जब अपने पौधों में खाद दें तो हमेशा ऊपर से छिड़क के इस तरीके से दे दें और देने के बाद में ऊपर से पानी डाल दें। पानी इतना देना होता है जितना कि अच्छी तरीके से मिट्टी भीग जाए। आप देखेंगे कि लगभग 1 हफ्ते बाद ही आपके पौधे में नई ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। और अब इस पौधे को धूप की बात करें तो फ्रेंड्स अभी इसको आप धूप में रख सकते हैं, लेकिन जब अप्रैल मई की तेज़ धूप होती है उस समय इसको किसी सेमी शेड एरिया में उठा के रखना होता है और नहीं तो पुदीने की पत्तियां जल जाती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, यदि आपने भी अपने टेरेस गार्डन में पुदीने के पौधों को लगा रखा है और ठंड की वजह से आपके पौधे सूखे मुरझाए से हैं, उनकी पत्तियां सभी काली होकर नीचे गिर गई हैं और आपकी तरफ दिन में धूप निकलने लगी है, साथ ही साथ दिन का टेम्परेचर 22 डिग्री के आसपास या 22 डिग्री के ऊपर जाने लगा है, तो आप भी अपने पुदीने के पौधों में इन कामों को कर सकते हैं। पुदीने के पौधे यदि सूख जाते हैं तो उनको उखाड़ कर फेंकना नहीं चाहिए।
इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि पुदीने के पौधे जब टेम्परेचर पाते हैं तो फिर से वो नीचे से हरे होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और वीडियो आपको मेरा पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।